अस्सलाम वालेकुम सामईन किराम। आज की इस उन्वान खास में हम बहुत खास बात पर रोशनी डालने जा रहे हैं। आज हम इस उन्वान खास में जिक्र करेंगे कि क्या खुद को आशिक रसूल कहना चाहिए या फिर नहीं, खुद को गुलाम औलिया अल्लाह कहना चाहिए या फिर नहीं। और सामईन किराम, इससे पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं तो साथ ही आपसे मोहब्बताना गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, देखिए अक्सर हम दावे करते रहते हैं कि मैं आशिक रसूल हूँ, मैं मुहिब्बे अहले बैत हूँ, मैं गुलाम औलिया अल्लाह हूँ। कितनी आसानी से हम ये सब दावे करते हैं, लेकिन क्या हो कर इन दावों पर दलील का मुतालबा हो जाए, क्या हो कर खुद दलील बनना पड़ जाए। तो सामईन किराम, जरा गौर करो कि जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल के खलील को नारे नमरूद में डाला गया तो अल्लाह के खलील ने फरमाया, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। बस जैसे ही ये दावा किया फौरन दलील का मुतालबा हो गया और जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ गए और जिब्राईल ने अर्ज किया, कोई हाजत है? तो खलीलुल्लाह ने फरमाया, हाँ है, लेकिन आपसे नहीं है। तो सामईन किराम, जबकि आप देखें कि वो जिब्राईल को भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने ही भेजा था। अब चूंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो कह दिया था कि मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, बस इसी वजह से जिब्राईल को भी वापस लौटा दिया और इसी तरह आपने अपने दावे पर दलील पेश की और आप गुलजार हो गई। और सामईन किराम, एक मर्तबा एक शख्स जमात फुकरा के पास पहुंचा और जाकर सलाम किया और फिर जमात फुकरा ने पूछा कि आप कौन हैं? तो उस शख्स ने बताया कि मैं फुकरा का गुलाम हूँ। तो इस बात पर जमात फुकरा ने अपनी जमात के एक बुजुर्ग से कहा कि उठो और जाओ इस शख्स को बाजार में बेच दो। तो जमात फुकरा के उस बुजुर्ग ने उस शख्स को बाजार में जाकर फरोख्त कर दिया और जब उस शख्स को खरीदार अपने घर ले गया तो उनके मामलात व मालूमात को देखकर वो खरीदार हैरान रह गया। कहा सुभान अल्लाह और फरमाया कि आप जैसा आदमी भला गुलाम कैसे हो गया। तो बस खरीदार ने उस शख्स से अर्ज की, ऐ हुजूर, मुझे इस राज के बारे में बताएं और अपने परवरदिगार के गुलाम होकर रहे। तो उस शख्स ने उस खरीदार को अपनी हकीकत बताते हुए कहा कि मैंने ये दावा कर दिया था कि मैं फकीरों का गुलाम हूँ, लिहाजा मुझसे इस दावे की दलील का मुतालबा हो गया और यही दलील की शक्ल में आपने मुझे देखा, इसलिए आप हैरान हो गए। अज़ीज़ान मोहतरम, बंदा जब कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो लाम की नफी में अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सिवा सबको खैराबाद कह देता है और खुदा से मोहब्बत का दावा करता है और फिर इसी वक्त दलील की ज़रूरत पेश आती है कि जब हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो इस बात का दावा किया कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं और दावे के सही होने की दलील ये है कि हमने जिस यकीन के मुआफिक दावा किया उसी यकीन के मुआफिक दलील पेश करें। डरे तो बस उसी से डरे और उम्मीद रखे तो बस उसी से रखे। अगर इसके खिलाफ जाते हैं तो ये दावे की दलील नहीं हुई और बेदलील का दावा झूठा दावा है और ज़बानी कलामी ईमान क़यामत के दिन किसी काम का नहीं है। सामईन किराम, अब यहाँ पर गौर व फिक्र करने वाली बात है कि वो लोग जो तौहीद का राफ लापते हैं, तौहीद का राफ लापने वाले और मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है इस तरह का ज़बानी कलामी रट लगाने वाले, तुम में से
ہے کوئی جو ایمان و یقین کے اس درجے پر آ گیا ہے کہ وہ اس پر دلیل بھی پیش کرے، خود اس بات کی دلیل بھی بن جائے اور خود کو عاشق رسول، محب اہل بیت، غلام اولیاء اللہ کا دعویٰ کرنے والے؟ ہے کوئی جو اپنے دعوے پر دلیل پیش کرے، خود دلیل ہو جائے؟ ارے ہم اس لائق بھی نہیں کہ غلامی کے دعوے پر بھی دلیل پیش کر سکے، اور عشق میں تو کوئی دعویٰ ہی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، المختصر دعوے سے دور رہیں اور معنی کے راہ پر چلیں، نہیں تو پھر دلیل کا مطالبہ ہوگا، اور جس طرح سونا چاندی کو آگ میں ڈال کر جانچتے ہیں کہ خالص اور کھوٹا الگ ہو جائے، اسی طرح مومن کو طرح طرح کی مصیبتوں میں ڈال کر آزمایا جاتا ہے تاکہ مومن اور منافق، سچا اور جھوٹا، مرد اور مخنث الگ ہو جائے۔